हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो ये पहला सेशन है कैलकुलेशन सीरीज़ का। जैसा कि हमने देखा था कि जो एसएससी सीजीएल 2019 जो हुआ है उसमें जो 15 और 16 डेट की जो शिफ्ट थी, तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। यानी काफ़ी कैलकुलेटिव आए थे वो दोनों सेक्शन, दोनों शिफ्ट। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी कैंडिडेट्स, जो भी एस्पिरेंट्स 2020 में लिखने का सोच रहे हैं या और कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करेंगे आज का सेशन। और ये पहला सेशन है और इस पहले सेशन में हम मतलब मैटर ये है कि हम सारा कवर करेंगे जितना भी कैलकुलेशन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। तो ये पहला सेशन है जिसमें हम सीखेंगे स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर। यानी कि अगर आपको दो डिजिट दिए जाएं, दो डिजिट नंबर का स्क्वायर हम कैसे परफॉर्म करेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जो लोग भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी अगर लेटेस्ट वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाएगी। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले, तो अगर आपको टू डिजिट नंबर दिया जाता है, एनी टू डिजिट नंबर, ठीक है, और आपसे बोला जाता है उसका आपको स्क्वायर परफॉर्म करना है, ठीक। तो सबसे पहले आपको पता होगा, आपने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट। अब इसी में ही हम थोड़ा चेंज करते हैं। मैं इसको लिखता हूँ ए डैश स्लैश बी स्क्वायर। ठीक है, मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चेंज कर रहा हूँ। तो इसको मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर स्लैश 2ab स्लैश बी स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा है ये आपको भी पता लग जाएगा जब हम सवाल करेंगे। जब हम टू डिजिट नंबर के स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक। ये मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको आप याद रखें। ठीक। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि ए स्क्वायर, ऑब्वियसली ये मेरा फर्स्ट डिजिट है, ये मेरा सेकंड डिजिट है, तो ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। अब सपोज जैसे कि मेरे को स्क्वायर निकालना है 23 का, 23 का स्क्वायर। राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं पार्टीशन कर दूंगा। तो उससे ये मेरे को पता चल गया कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। अब ए स्लैश बी का स्क्वायर क्या हो गया कि ये मेरा हो गया 2 का स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर लिखना है मेरे को। 2 इंटू ए मेरा 2 है और बी मेरा 3 है, एंड 3 का स्क्वायर। ठीक। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये मेरा 4 आ गया। 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, और ये मेरा 9 आ गया। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो स्लैश है मेरा, इसके इधर एक डिजिट है, तो इसलिए यहाँ पे भी एक डिजिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आंसर हम लिखने जा रहे हैं। ठीक। तो आंसर लिखते समय इधर का हम फर्स्ट डिजिट लेंगे जो कि यहीं पे है, यहाँ का भी हम फर्स्ट डिजिट लेंगे 2, और 1 ये कैरी हो जाएगा इस साइड। ठीक। तो 4 + 1 क्या हो गया मेरा 5। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 26 स्क्वायर का। 26 का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। तो वही चीज़ है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। तो हमने फॉर्मेट क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे हम 2 स्क्वायर, 2 इंटू 6 तो इसको हमने सॉल्व किया, 2 स्क्वायर 4, 6 टू जा 12, 12 टू जा 24, और 6 6 जा 36। यहाँ पे हम इसका पहला डिजिट पकड़ेंगे, बाकी ये 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 6। अब 24 + 3 कितना हो गया मेरा 27। 27 में हम 7 पिकअप करेंगे और 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 4 + 2 6। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। और जैसे कि अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे, कि जैसे कि अगर आपको निकालना है 17 का स्क्वायर, तो वही फॉर्मेट है, ए स्क्वायर 2ab
बी स्क्वायर। तो ए तो मेरा ये रहा और बी मेरा ये रहा, तो 1 का स्क्वायर, 2 × 1 × 7, ये मेरा 7 का स्क्वायर, तो 1, 7 × 2 = 14, ये मेरा 49। अब देखिए जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि पार्टीशन के इस साइड एक डिजिट है, तो यहाँ पर भी एक डिजिट ही आएगा, तो हम 9 को ऐसा कैसे ही लिखेंगे और 4 हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 4 हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो 14 + 4 क्या हो गया मेरा 8। ठीक है, 14 + 4 18 हो गया, 18 का 8 हमने यहाँ लिखा, 8 यहाँ पे लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 2। ठीक, तो ये 17 का स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद हम और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 28 का स्क्वायर। अब मैं सीधे रिजल्ट अप्लाई कर रहा हूँ जो हमने पढ़ा कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × 8, और ये मेरा 8 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 8 2 16 2 32, एंड दिस इज 64। तो यहाँ पे हम 4 लेंगे, 6 कैरी हो जाएगा, तो 32 + 6 हो गया मेरा 38, तो 8 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और 3 कैरी हो गया, तो 4 + 3 7, तो ये मेरा आंसर आ गया 784। ठीक, आगे देखते हैं। आगे जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 31 का स्क्वायर। जैसे मुझे निकालना है 31 का स्क्वायर, इसमें क्या करूंगा मैं 9, 3 का स्क्वायर। अब देखिए, अब मैं माइंड में कैलकुलेट करके मैं मान के चल रहा हूँ कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा ये अप्लाई कैसे करना है। तो 3 का स्क्वायर, ठीक, 3 × 1 × 2 यानी कि 6, और यहाँ पे मेरा 1, तो यहाँ तो 1 ही है, एक ही डिजिट है, तो 961, ये 31 का स्क्वायर आ गया। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे आपको निकालना है 32 का स्क्वायर। जैसे आपको निकालना है 32 का स्क्वायर, तो यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 3 2 6 2 12, 2 भी लिखना है, और 2 का स्क्वायर 4। तो अब रिजल्ट क्या आएगा 4, और 2 को वैसा का वैसे ही लिखेंगे, और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 9 + 1 10, तो ये मेरा आंसर आ गया 1024। ठीक, आगे देखते हैं। आगे मेरा आ गया 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर। ठीक, तो 43 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये मेरा 24। तो अब मेरा 9 वैसा का वैसे ही आ गया, 4 को मैंने ऐसे ही लिखा और 2 मेरा कैरी हो गया, तो 16 + 2 कितना आ गया 1849। ठीक, और देखते हैं और एग्जाम्पल, थोड़ा और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अभी हम सिर्फ 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, 3 डिजिट के नंबर आएंगे और भी अलग अलग, 2 डिजिट में भी कई तरह के और आते हैं, तो उनको हम समझेंगे। अब जैसे कि मेरे को निकालना है 51 स्क्वायर, तो 51 स्क्वायर में कैसे निकालूंगा, 5 का स्क्वायर दैट इज 25, 5 × 1 दिस इज 10, बिकॉज 2 भी होगा, और b का स्क्वायर दैट इज 1, तो 1 को यहीं पे लिखा, 0 मैंने वैसे का वैसे ही लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया मेरा, तो 25 + 1 2601। जैसे अगर निकालना हुआ मैं 53 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 2 भी, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 वैसे का वैसे ही, 0 वैसे का वैसे ही, और 3 यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 25 + 3 2809। ठीक, अब अगर आपको निकालना है मान लीजिए 55 का स्क्वायर, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 55 में हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 5 5 जा 25 × 2 50, क्योंकि 2 भी हमें लिखना है, और फिर 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि दोनों जगह 5 है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सेम ही होंगे। अब हमने क्या लिखा, हमने लिखा 5, एक ही डिजिट हमें लेना है, क्योंकि अगर हम पार्टीशन करेंगे तो इसके इस साइड एक ही डिजिट आ रहा है, तो 2 इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा,
तो 0, तो ये 52 बन जाएगा, 52 का 2 ले लेंगे हम, और 5 हम यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, 25 प्लस 5 3025। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे कि 61 का स्क्वायर हमें निकालना हुआ, तो 61 के स्क्वायर में हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 6 इंटू 112, क्योंकि इधर 2a भी आएगा, राइट। ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो 2ab, और 1 का स्क्वायर, तो 1 वही का वही, 2 वही का वही, 1 कैरी ले लिया मैंने, 36 प्लस 1 दैट इज 37, तो 3721 आ गया। ठीक। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि अगर आपसे बोला जाए 76 का स्क्वायर, तो 76 के स्क्वायर में क्या होगा, 7 का स्क्वायर, 2 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 6 स्क्वायर। ठीक। तो 7 स्क्वायर 49, 7 टू जा 14, 14 6 जा क्या हो गया 84, और 6 6 जा 36। अब इसमें आपने 6 ले लिया, 7, ठीक है, तो ये मेरा 84 प्लस 3 7 हो गया, 8 कैरी ले लिया, तो 49 और 8 कितना हो गया 57, तो ये मेरा आंसर आ गया 5776। तो ऐसे ही आप निकाल लोगे, मतलब आप जैसे कि एक और ले लेते हैं, 73 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है, मान लो आपको 73 का स्क्वायर निकालना है, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 या 21 इंटू 2 दैट इज 42, 3 3 जा 9, तो 9, 2 कैरी लिया, ठीक, 2 तो मतलब वैसे का वैसे ही लिख दिया, और 4 यहाँ पे हम ले गए ऐसे, तो 49 प्लस 4 5329। सो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, कि अगर हमें कोई भी, एक बार हम रिवाइंड कर लेते हैं, कि अगर हमें कोई भी 2 डिजिट नंबर दिया जाए, तो 2 डिजिट नंबर दिया जाए तो उसका हमें स्क्वायर कैसे करना है। तो ये तो मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और इसी चीज़ को हम इसी फॉर्मेट में हम आंसर लिखेंगे। शुरू में तो हमने समझा जैसे कि 2 और 3, तो 2 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 3, फिर 3 का स्क्वायर। ओके, तो ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, 3 टू जा 6 टू जा 12 यहाँ पे आ गया, तो 2 5 529। ऐसे ही ये 26 ब्रेक करके, फिर हमने इसमें काफ़ी एग्जाम्पल देख लिए। अभी धीरे धीरे हम एक एक करके सेशंस में हम क्लियर करेंगे, अलग अलग तरह की जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट कैलकुलेशंस, टेक्निक्स और ट्रिक्स आनी चाहिए, वो हम सब कवर करेंगे। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने इसको बेसिक आइडिया क्लियर कर दिया है कि अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर अगर हम लेते हैं तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक, ये हर 2 डिजिट पे ये अप्लाई होगा, ये फंडा, राइट। तो आज का सेशन यहीं पे हम रैप अप करते हैं। सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फेलो एस्पिरेंट्स में भी शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा लोगों तक बेहतर क्वालिटी ऑफ लर्निंग पहुंचे। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि कोई भी अगर वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। सो अगेन आई वांट टू गिव अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव अ नाइस डे।